तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयोऽध्याये भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं कर्मयोगस्य शिक्षां प्रददाति। इतो अग्रे आत्मतत्त्वस्य अजरतायाम् अमरताया प्रतिपादनं कृत्वा भगवान् कृष्णः अर्जुनं कर्मयोगस्य प्रतिपादनं करोति। 40 श्लोके श्रीकृष्णः कथयति। अयमपि बहु महत्त्वपूर्णः श्लोकः अस्ति। सर्वप्रथमम् आदर्शवाचनं करिष्यामः वयं। देहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत सुंदर, बहुत तात्विक श्लोक है। जितनी व्याख्या की जाए उतना कम है, शब्द कम पड़ेंगे। एक बार फिर से, देहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते। किं कथयति श्रीकृष्णः कि इस कर्मयोग में न इह, पहले इसका पदच्छेद कर लें, सभी विद्यार्थी देख लें। न इह नेह, यहाँ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अभिक्रमनाशः। न इह नेहाभि, न इह अभि नेहाभि, पूरा शब्द है अभिक्रमनाशः। अभिक्रम का तात्पर्य है इस कर्मयोग में आरंभ का, अर्थात बीज का नाश नहीं होता है, आरंभ का नाश नहीं होता है। इस कर्मयोग में हम सकाम खो करके कोई कर्म में प्रवृत्त होते हैं, किंतु इस कर्मयोग में उस अभिक्रम का, उस आरंभ का, उस बीज का समापन नहीं होता है, एक तरह से उसका नाश नहीं होता है। और प्रत्यवायः न विद्यते, प्रत्यवाय अर्थात उसका विपरीत फल भी नहीं होता है। प्रत्यवाय का तात्पर्य विपरीत फल रूपी दोष। कर्म के फल में ही लगे रहेंगे तो कर्मफल का दोष लगता है, तो उसका प्रत्यवाय भी नहीं होता है। कर्मयोग इतना महान योग है, कर्मयोग इतना विशद और तात्विक मार्ग है कि इसमें 2 हानियां संभावित रहती हैं। एक है अभिक्रम का नाश, जहाँ से प्रारंभ किया हमने, और दूसरा है प्रत्यवाय। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो अभिक्रम का नाश होता है और प्रत्यवाय भी नहीं होता है, अर्थात बीज का नाश नहीं होता है और उसका विपरीत फल भी प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है फिर? स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे पार्थ, हे अर्जुन, अस्य स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कस्य धर्मस्य? कर्मयोग धर्मस्य। कर्मयोग रूपी इस महान धर्म का, इस विशाल मार्ग का, इस ज्ञान मार्ग के बाद कर्म मार्ग, तो इस कर्म योग का थोड़ा सा भी अंश, थोड़ा सा भी उपदेश त्रायते, बचा लेता है, त्राण कर लेता है, महतो भया, बहुत बड़े भय से, बहुत अनिष्ट, विशाल अनिष्ट, किसी महान भय से हमारी रक्षा करता है। इस कर्म मार्ग का थोड़ा सा भी साधन, यदि हम इस कर्म मार्ग में थोड़े से भी प्रवृत्त हों तो हमें बहुत बड़े अनिष्ट से वह उबार सकता है। हे अर्जुन, इसलिए तुम इस कर्मयोग में जुड़ जाओ। भगवान ने यहाँ कर्मयोग की महत्ता का बोध कराया। आइए इसका अन्वय आपके लिए, ये रहा अन्वय श्लोक का। अस्य श्लोकस्य अन्वयः। कृष्णः किं कथयति? सांख्ययोग नामक द्वितीयोऽध्यायस्य अस्मिन् 40 श्लोके श्रीकृष्ण अर्जुनं कथयति यत् इह अस्मिन् मार्गे अभिक्रमनाशः न अस्ति, पुनः प्रत्यवायः न विद्यते, अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि महतः भयात् त्रायते। महान भय से रक्षा कर लेता है। शब्दार्थः सन्ति अत्र। पुनः वयं संस्कृत व्याख्या कारयिष्यामः। संस्कृत व्याख्याय कृते छात्राः लिखन्तु स्वडायरी मध्ये, स्वपुस्तिका मध्ये। अस्य धर्मस्य श्रीकृष्णः, भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं कथयति यत् अभिक्रम इति किं? बीजस्य अस्य अस्मिन् कर्म मार्गे
सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्याये भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं वारं वारम् उपदिशति। किं कथयति यत् अस्मिन् मार्गे कर्मयोग रूपी अस्मिन् कर्मयोग इति अस्मिन् मोक्षमार्गे हे अर्जुन प्रारम्भस्य नाशः क्षयः नैव भवति, पुनः विपरीतफलमपि न वर्तते न भवति। अस्य धर्मस्य अस्य कर्मयोगमार्गस्य स्तूकं स्वल्पम अनुष्ठान, थोड़ा सा भी अनुष्ठान अरे करो तो सही, प्रारंभ तो करो। जन्म मरण रूप महतः भयात रक्षति, इस जन्म मरण रूपी महान भय से हमें बचा लेता है। इसलिए अस्य धर्मस्य पालनं कुरु अर्जुन। श्री कृष्णस्य आशयः किमस्ति? कोऽपि मनुष्यः जनः निष्काम भावनया यदि कर्मम् आचरति करोति तर्हि आरंभस्य बीजस्य नाशः न भवति। निष्काम भावना से कर्म का आचरण बहुत जरूरी है। अब कोई निष्काम मार्ग में प्रवृत्त कैसे होगा? समस्या यह है कि सभी व्यक्ति कुछ न कुछ सकाम भावना से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं। बिना कामना के तो कोई भी अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नेह करचित, भगवान मनु स्वयं कहते हैं मनुस्मृति में। तो कहा गया है कोई बात नहीं, आप एक बार काम प्रारंभ करो, थोड़ी सी सकाम भावना से काम प्रारंभ करो, लेकिन आपका लक्ष्य निष्काम होना चाहिए। ऐसे इस आचरण में निष्काम भावनया कर्मम यदि करोति कोऽपि तस्य आरंभस्य बीजस्य नाशः न भवति। सकाम कर्म यदि अपूर्णं तर्हि अपि फलं न ददाति। यदि हमारा सकाम कर्म यदि अधूरा है फिर भी वह फल नहीं देता है, लेकिन निष्काम कर्म अपूर्ण होकर भी फल देता है। अतः निष्काम भावनया हे अर्जुन त्वं युद्धं कुरु। एवं भगवान श्री कृष्णस्य भावः अस्ति। अस्य व्याकरणम् अत्र अस्ति। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति, इसको 4 टुकड़े कर सकते हैं। न इह अभिक्रमनाशः अस्ति, अभिक्रमनाशः को गुणत्व से नभिक्रमनाशो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 3 संधियाँ हो रही है, गुण संधि, दीर्घ संधि और इंग पदांतादति से पूर्व रूप संधि। और जन धातु ये तो ठीक है। अगला श्लोक गाएंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। भगवद गीता का 2य अध्याय का एक एक श्लोक सागर की तरह है, विस्तीर्ण है। इसकी जितनी चर्चा की जाए, जितनी व्याख्या की जाए, उसमें शब्द कम पड़ते हैं। 1 श्लोकः अस्मिन् श्लोके व्यवसायात्मिका बुद्धितत्वस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। व्यवसायात्मिका यानी निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि बहुत जरूरी है। हम व्यवसाय का अर्थ ऐसा नहीं कि व्यापार व्यवसाय वाले करने वाली, क्योंकि शब्द रूढ़ हो गए हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। सम्यक् माधुर्यमस्ति, कथं माधुर्यमस्ति। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरे। फिर से एक बार पढ़ेंगे छात्रों के लिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। ये इसका गान हो गया। अब हम क्या करते हैं? इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं। हे कुरुनंदन, एक संबोधन है श्री कृष्ण का श्लोक में। हे कुरु वंश को आनंदित करने वाले, हे कुरु वंश के नंदन, हे आनंदकारी, हे कुरु वंश के नंदन, आनंद कराने वाले अर्जुन। इह व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह बुद्धि एका इह बुद्धिरेकेह। सम्यक् व्याकरण कार्यक्षम वयम। व्यवसायात्मिका बुद्धि, इस कर्म मार्ग में व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह भवति, एक ही होती है। कर्म योग मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, वही हमारा भला कर सकती है। जबकि जो अव्यवसायी नाम, जो अनिश्चित वृत्ति वाले लोग हैं, सब जगह हाथ पैर मारते हैं, ये भी वो भी वो भी वो भी, 24 घंटे सभी प्रकार काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, सब मार्गों में प्रवृत्त रहना चाहते हैं। जो लोग उन अव्यवसायियों की, अनिश्चयात्मिक वृत्ति वाले लोगों की बुद्धियाँ कैसे होती हैं? बहुशाखा, बहुत शाखाओं वाली, बहुत भेदों वाली और अनंत अनंत होती है, अनेक होती है।
जबकि इस कर्म मार्ग में, निष्काम कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक ही होती है, एक बुद्धि से काम करना। इस प्रकार व्यवसायत्मिका अर्थात निश्चयात्मिका, इस कर्म मार्ग में निश्चयात्मिका अर्थात आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत होकर के यदि काम किया जाए तो वो फल देता है। जबकि मन में अनेक प्रकार के भ्रम पाल करके अनिश्चयात्मिका वृत्ति वाले लोगों की बुद्धियाँ कैसी होती हैं? बुद्धयः बहुशाखा भवन्ति अनंताः भवन्ति हि अनंता यनंताः च, हि अनंताः च यनंताश्च। मुझे यहाँ गीता का व्याख्यान नहीं करना है, मुझे छात्रों को श्लोकों का काठिन्य भी दूर करना है। इस पर अगर भाषण दिया जाए तो 1 घंटा तक बोला जा सकता है, तो ऐसा श्लोक है ये। गीता का भाष्य नहीं करना है, गीता की कमेंट्री नहीं करनी है। छात्रों के सामने इस श्लोक का काठिन्य दूर करते हुए सरल तरीके से उसका हिंदी में अर्थ और सरल तरीके से उसका संस्कृत सरलार्थ किया जाए, यही भावना से ये ई कंटेंट के माध्यम से मैं छात्रों को ये बताना चाह रहा हूँ। विद्यार्थियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कह रहे हो मानिए आप, श्री कृष्ण भगवान हमें कह रहे हैं। हम व्यक्ति अपने जीवन में जो विषम परिस्थितियों में लड़ रहे हैं वो सब अर्जुन हैं। हमको गीता के श्लोक को भगवान कृष्ण हमें कह रहे हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अन्यथा हम कीड़े मकोड़ों की भांति इस संसार में मनुष्य जीवन में आकर भी भटकते ही रहेंगे। हमने क्या पाया? जब वृद्धावस्था आएगी तब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होना है। मैंने अपना इस महान जीवन 84 लाख योनियों में एक बार आने वाला मानव जीवन मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया, ढांडों की तरह, पशुओं की तरह। क्या किया मैंने? तो हमें उसका चिंतन होना चाहिए। ये श्लोक हमें वह चिंतन कराने में प्रवृत्त कराता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके इह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, इस मार्ग में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि। और जबकि अव्यवसायी नाम, जो अनिश्चय वृत्ति वाले लोग हैं संसार में, यहाँ वहाँ भटक रहते हैं, बस पदार्थ पदार्थ पदार्थ, उनकी बुद्धियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, वो शाखाओं वाली होती हैं। हे अर्जुन, तो यहाँ पर कर्मयोग की महिमा का बोध कराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने निश्चयात्मिका बुद्धि अपनाने और अनिश्चयात्मिका बुद्धि छोड़ने का संदेश दिया है। अपन देखें आगे, अत्र किमस्ति अन्वयः कुरुनंदन इह एका व्यवसायत्मिका बुद्धि भवति, अव्यवसायत्मिका बुद्धयः हि बहुशाखा च अनंतः च। सम्यक्? दृढ़ प्रतिज्ञ हो, बढ़े चलो बढ़े चलो, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं रामदास जी दिनकर की, हिंदी साहित्य की हैं, शायद मैथिल शरण गुप्त जी ने लिखा है। चरैवेति का संदेश है। जो कर्म मार्ग पर चलते हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं, उनका लक्ष्य एक ही होता है, भटकते नहीं ये लोग, वे लोग। और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जो संकल्पवान नहीं है, जो एक अपने तय मकसद लक्ष्य के अनुरूप नहीं चलते हैं और भटक जाते हैं, उन्हें अव्यवसायी कहा जाता है, अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाला कहा जाता है। अब उद्योग नहीं करने वाले लोगों की बुद्धियाँ वास्तव में चंचल और अनिश्चित होती हैं। उद्योग का तात्पर्य उद्यमिता भी हो सकता है। देखिए आप एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो कैसे बन जाते हैं? छोटी उम्र में वे गरीब होते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं। ऐसे बहुत सारे देश के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो कहते हैं, अपनी बात सुनाते हैं कि हमने अपना बचपन अभाव में जिया है, ऐसा किया है। लेकिन जब वो अपने उस लक्ष्य में बने रहते हैं तो वे उस चंचलता में न जाकर के एक लक्ष्य में बने रहते हैं, तो क्या करते हैं? वो बड़े बड़े उद्यमी बन जाते हैं। और फिर चाहे कितने भी तूफान, आंधी तूफान, बाधाएं आए, वो हटते नहीं। तब जा कर के उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, तब वे दूसरों को रोजगार देने लगते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी व्याख्या हो सकती है श्लोक की। इसकी हिंदी व्याख्या कहें कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रखने वाले व्यक्ति के मार्ग में
निश्चयात्मिका बुद्धि रखने वाले व्यक्ति के मार्ग में कितनी भी बाधा विघ्न आए, स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जिनका कल ही जन्मदिवस गया है, तो उस पर शायद उनकी जयंती थी, तो उनके बारे में हम कहा जाए कि उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, तूफानों में, वीरानों में, शमशानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना, कदम मिलाकर चलना होगा। कितना सुंदर है। तो जीवन में इस प्रकार की दिन आते हैं कि हमें अपने लक्ष्य से हमें लक्ष्य से भटकाया जाए, लेकिन हमें यदि हम व्यवसायत्मक बुद्धि से उसमें रहेंगे, आत्मज्ञान में एकाग्र होकर रहेंगे, तो अपने लक्ष्य को पा लेंगे। हे अर्जुन, इसके विपरीत जो अव्यवसायत्मिका अर्थात जो अनिश्चयात्मिका, भविष्यका वाली अनंत प्रकार की जो बुद्धियाँ वृत्तियाँ होती हैं, जो एक की बजाय अनेक पदार्थों में उलझी रहती हैं, ऐसी भटकने वाली वृत्तियों में आसक्त रहने वाले व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है। तो आत्म तत्व की उपेक्षा करती हुई अशांत, चंचल और यहाँ वहाँ भटकने वाली क्रियाओं के वशीभूत होकर रहने वाली बुद्धियाँ अव्यवसायियों की होती हैं। ठीक, बहुत सुंदर श्लोक है। अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या अपि आवश्यकमस्ति। अत्र अस्ति भगवान श्री कृष्णः अर्जुनं वारं वारं कथयति, निश्चयात्मिका बुद्धिं धारयित्वा त्वम् अस्मिन् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धं कुरु हे पार्थ। एतत् कार्पण्यम्, एतत् कश्मलम्, एतत् मोहं त्वयि अर्जुन न शोभते। पुनः अस्मिन् श्लोके संस्कृतव्याख्याया कृते सामग्री अत्र अस्ति। भगवान श्रीकृष्ण समत्वयोगस्य शिक्षां ददाति, कथयति यत् हे कुरुनन्दन, इह अस्मिन् मार्गे व्यवसायात्मिका बुद्धि एका एव भवति, यतो हि अव्यवसायात्मिकाः बुद्धयः बहुशाखाः अनन्ताः च भवन्ति। यः मनुष्यः निष्कामकर्मं करोति तस्य निश्चयात्मिका बुद्धिः एका एव भवति। अतः अनासक्तिपूर्वकं निष्कामभावनया यो जनः कर्मं करोति तस्य एका दृढ़ा एव निश्चयात्मिका बुद्धिः वर्तते। परन्तु यः मनुष्यः स्वकामभावनया कर्मं करोति तस्य सकामे पुरुषस्य बुद्धिः अनिश्चयात्मिका भवति। अतः त्वम् अर्जुन निश्चयात्मिका बुद्धिं धारय, युद्धं कुरु हे पार्थ। एवं अद्य एवमेव पुनः श्वः मिलिष्यामः। तावत् ओम नमो नमः।